हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग बैच स्टार्ट है आज से 25 तारीख से। ठीक है, तो 8 बजे आप लोग को पर डे आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग कितना आउट ऑफ कितना मार रहे हो, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे पर डे उसमें आप लोग कितना मार रहे हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, और आप लोग का यहाँ पर नाम भी आप लोग का दिया जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वो लोग का नाम यहाँ पर डाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग का एक मोटिवेट भी रहोगे और उसमें आप लोग का ज़्यादा नंबर भी आएगा। ठीक है, कहीं भी आप लोग बैच में पढ़ रहे हो थ्योरी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं कीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मारिए कि आप लोग कितना आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ, ठीक है, उसमें कितना तैयारी चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो इससे आप लोग का एक बेनिफिट मिल जाएगा और इसमें एक आप लोग का टारगेट भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसको करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर देना। सबको मालूमात नहीं हो पाता है तो आप लोग पहुँचा दो। ठीक है, और बाकी आप लोग का इसमें नाम लिया जाएगा तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग का एक अंदर से रहेगा कि हाँ, मतलब ज़्यादा नंबर आया है तो मेरा नाम आया। ठीक है, इससे एक रहता है। बाकी आप लोग को इसमें आपको कुछ बात भी बताएंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, जो आप लोग को पता भी होना चाहिए, पता भी होगा। ठीक है, जो अच्छा से पढ़े होंगे। तो आप लोग का ये बैच आप लोग का है ना, सब सिलेबस के हिसाब से होगा आप लोग का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अवैध एवं स्थिर विद्युतिक पढ़ेंगे, यानी हम लोग चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें कुछ फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ऑल इंडिया जो भी वैकेंसी भी आता है तो आपको इस चैनल के तो माध्यम से मिलेगा ही। ठीक है, और ये वीडियो भी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, या कोई भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग को खोजना नहीं पड़ेगा आप लोग को साइट रूट में जाकर। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर iOS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी iOS का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। यूपीआरवीएनएल में पूछा है और डीएमआरसी में पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ कि आईओएस का फुल फॉर्म अभी थोड़ी दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएल बाढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो दोबारा नहीं आता, रिपीटेड होता है। कहाँ से लाएगा? टेक्निकल ऐसा चीज़ है जो आपको रिपीट ही करता है। मात्र आप लोग का 15 या 20% नया क्वेश्चन रहता है, वो भी नया नहीं रहता, उसको घुमा दिया जाता है। बाकी आपका रिपीटेड रहता है। कोई भी अगर बुक पढ़ो उसको 3-4 बार पढ़ लो, आप लोग का पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एक तो क्लियर होता है, ऊपर से डाउट आप लोग का क्लियर भी हो जाता है दोबारा तिबारा पढ़ोगे तो। ठीक है, तो को यहाँ पर आप लोग बताना स्टार्ट करो। ठीक है, आप बताना ज़रूर। ठीक है, उससे आप लोग का एक मिल जाएगा आप लोग का आइडिया कितना हम मार रहे हैं। आईयूएसए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पहला दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन देता है, या इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, या ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट का जो आप लोग का होगा वो आप लोग का सी आंसर होगा। ठीक है, इसमें आप लोग का जो होगा, एक मिनट, ये आप लोग का सी होगा, यानी आप लोग का आईओएस का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटे कण को हम लोग क्या कहेंगे? देखो, परमाणु कहेंगे, या अणु कहेंगे, या नाभिक कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या न्यूट्रॉन कहेंगे। सबसे आप लोग को छोटा यहाँ पर कौन लगा है? ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट के छोटे से छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो परमाणु कहा जाता है। ठीक है, यानी आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ये क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, ये सब देखो, ये सब एक आप लोग का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ये आप लोग का रिपीटेड होता है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है, ये लोग बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी मशीन ही पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ के जाना, आप लोग को मजबूत करके जाना। अगर आप लोग ये सब मजबूत कर लेते हो तो आगे का जो भी मशीन का क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक बन जाएगा आप लोग का रिएक्शन। ठीक है, अब से थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, यानी आप लोग का जो केंद्र होता है। देखो, पहले तो यहाँ पर गोल मान लो, यहाँ पर एक सर्किल ऑर्बिट है, फिर ऑर्बिट है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो होता है वहाँ पर आप लोग का न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पर जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, जब नाभिक की बात करेगा तो आप लोग को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही बात करना होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि किसी परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक 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 कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, क्या कहा जाता है? तो नाभिक कहा जाता है। ठीक है,
नाभिक कहा जाता है केंद्र को। तो नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो कहाँ पर आप लोग का आंसर में आप लोग को दिख रहा है। ऐसे आप लोग वहाँ भी जब एग्ज़ाम दो तो ऐसे भी इफेक्ट करके दोगे तो आंसर आप लोग का गलत नहीं होगा। अगर आप आ रहा नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो आप लोग का यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा। देखो किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, तो आप लोग का यहाँ पर तो आप लोग का हो जाएगा बी, यानी आप लोग का जो न्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन का जब भी आप लोग का सिंबल होगा ये आप लोग का माइनस का होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, यानी आप लोग कोई इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं होता। ये आप लोग तीनों का याद रखिएगा, आगे भी इसका फैक्ट बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। देखो परमाणु का सबसे हल्का कण पूछा है। पहले तो आप लोग ध्यान रखो, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, मान लो न्यूट्रॉन, ठीक है, फिर हम लोग प्रोटॉन और फिर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। पहले देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे भारी होता है, उसके बाद होता है प्रोटॉन, उसके बाद होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हम लोग मान देख लेंगे। देखो पहले न्यूट्रॉन का मान कितना होता है ये पहले देखो। तो न्यूट्रॉन का मान होता है 1.6, एक मिनट, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। याद होगा आप लोग, और तो अच्छी बात है, याद कर लोगे, ऐसे लिख लोगे। प्रोटॉन का मान होता है ठीक है 2 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 9 पॉइंट होता है 9 पॉइंट इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना होगा कि कितना होता है, 31 होगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये आप लोग का मान होता है। तो सबसे कण आप लोग का हल्का इसमें कौन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग का न्यूट्रॉन प्रोटॉन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि अगर पूछ दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना बड़ा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, 1840 लिख सकते हो, या आप लोग 1845 भी क्वेश्चन में आ जाता है, ये आप लोग का होगा, ठीक है। ये आप लोग का ध्यान रखोगे। तो आंसर आप लोग का जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु का सबसे हल्का कण है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का परमाणु का हल्का कण होता है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, ठीक है। और आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग बताइए कितना आउट ऑफ कितना हम मार रहे हैं, और आप लोग का पता भी चलेगा, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर, किसी परमाणु का द्रव्यमान ... माना गया है। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान जो है किसको माना गया है, सिर्फ न्यूट्रॉन का भार को, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार को, इलेक्ट्रॉन के भार को, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार को। तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए। देखिए हम अभी कुछ थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है। चलो हम बता देते हैं फिर एक बार। देखो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम बताना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो आप लोग परमाणु का द्रव्यमान और क्रम है ना आप लोग का बराबर आता है। देखो पहले तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आप लोग का आंसर जो होगा, देखो न्यूट्रॉन का मान कितना होता है, अभी हमने बताया था न्यूट्रॉन का मान, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मान मान लो अभी हम लिख देते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग को आसानी पड़ेगी। यहाँ पर 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का मान होता है 1 पॉइंट, ज़्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा सा आप लोग का अंतर होता है, इस चीज़ को बराबरी कहा जाता है, ठीक है, -27 kg। देखो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार को देखो यहाँ पर आंसर जो होगा, किसी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो आप लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार ही को हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का भार ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ये भी याद रखोगे। तो आंसर जो होगा 5 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एटॉमिक एक संरचना यानी स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किसके धनात्मक आवेश रहता है, निम्नलिखित में से किसके धनात्मक आवेश होता है। यहाँ UPR भी
इंजीनियर और यूपीपीसीएल दोनों में पूछा गया है। एक एक साल का अंतर है, देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड होता है, याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार निम्न में से किसके धनात्मक आवेश, यानी जो धनात्मक होगा, धनात्मक का यानी होता है पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखिएगा। ऋणात्मक के मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस होता है, धनात्मक मतलब प्लस होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। तो धनात्मक में इलेक्ट्रॉन में धनात्मक होता है, नहीं होता। प्रोटॉन में धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोग का 6 का जो होगा वो बी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन का हम लोग पी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज है ना पी यहाँ पर, ठीक है। चलो हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ये भी देख लोगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है क्या होता है, इनमें से आवेश, वही सेम क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है आप लोग का। देखो यहाँ पर अलग तरह का पूछा है खाली बस, लेकिन आप लोग का विभाग अलग है। यहाँ पर 2019 में पूछा था, देखो 2015-16 में पूछा, उसके बाद 2019 में पूछा ये क्वेश्चन। तो प्रोटॉन और में उपस्थित आवेश जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, तो धनावेश होता है, यानी आप लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी आप लोग का आंसर जो होगा 7 का वो डी आंसर हो जाएगा। आपको इतना रिपीट करवा देंगे कि आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन अट जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यूपीपीसीएल, बीएचपीसीएल हेल्पर का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आप लोग का कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि वो नाभिक पे रहता है और वो आप लोग का न्यूट्रल यानी न्यूट्रल रहता है, वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यदि दो समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए, ठीक है, दुगनी हो जाता है तो मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखो याद रखो कि अगर यदि दो समान आवेश का है ना दूरी को दुगनी और दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा घट जाएगा ये बताया गया। तो देखो एक सिंपली से हम बता देते हैं आपको रफली, ठीक है। देखो एक फार्मूला होता है, F बराबर होता है K होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, पता होगा आप लोगों को, और ये आर स्क्वायर होता है। तो मान लो ए बराबर हम क्या करेंगे, के लिख देंगे, ठीक है। Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, बट्टा पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि दो गुनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखा गया है। तो कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम अगर ए बराबर हम करते हैं तो 1/4 और हम यहाँ पर लिख सकते हैं K1 K2 बट्टा पे आर स्क्वायर, क्या कि ये जो है ये आपका दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये आप लोग का एक यहाँ पर आप लोग ए प्रोपोर्शनल 1/4 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो ए प्रोपोर्शनल 1/4 लिख सकते हैं। तो आप लोग का यही क्या आ गया आप लोग का, तो घट रहा है ना, घट रहा। अगर देखो 4 अगर नीचे जाता है ये तो घटता, अगर यही 4 ऊपर आता तो बढ़ जाता। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेश में मध्य लगने वाला बल 4 गुना, यानी 4 जो होगा यहाँ लिखे 4 गुना, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी घट रहा है। तो आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोगों का डी आंसर होगा। बहुत सिंपली क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन का निकट लाने जाने पर क्या होता है। देखो कोई भी प्रोटॉन और एक और प्रोटॉन है, यानी देखो एक प्रोटॉन है एक ई प्रोटॉन है, ठीक है। अन्य प्रोटॉन को अगर हम लोग नज़दीक लाते हैं तो निकट लाने पर क्या होगा। तो देखो निकट लाओगा तो इसको हम लोग प्रतिकर्षण यानी प्रतिकर्षण कहा जाता है, रिपल्सन जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग का क्या होगा, तो स्थिति गति में वृद्धि होगी या गति ऊर्जा में वृद्धि होगा या स्थितिक ऊर्जा में कमी होगा। तो देखो जब लाओगे तो यहाँ पर स्थितिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। आंसर आप लोग का 10 का बी आंसर हो जाएगा। चलो
11 नंबर क्वेश्चन का देखो, यहाँ पर आप लोग पहले आंसर ले लोगे, ठीक ना, उसके बाद आप लोग इसको देखना है आंसर, ठीक है, बाद में। पहले यहाँ देखो 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। विद्युतीय उदासीन परमाणु के बारे में उदासीन पूछा, ठीक है। देखो इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। देखो सिंपली बात है एकदम, क्वेश्चन बहुत ही आराम और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11 का आप लोग जो होगा वो बी होगा। कैसे होगा, देखो प्रोटॉन का मान इलेक्ट्रॉन का मान हम पहले बताए थे, लिखाए थे कितना है, थोड़ा सा अंतर रहता है, तो आप लोग का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है, तो आंसर आ जाएगा बी। चलो आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखो प्रोटॉन का पूछा, प्रोटॉन का अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी 39 होगा, क्योंकि बराबर होता है, तो दोनों आप लोग का सेम होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखो, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनते हैं। देखो कम दूरी पर है और दो बराबर है, विपरीत यानी आकर्षण नहीं कर रहा, रिपल्सन कर रहा है, बिंदु विपरीत उल्टा है ना, बिंदु पर आवेश क्या कहते थे, यहाँ पर विद्युत आवेश होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर जो होगा वो 13 का आप लोग का, एक मिनट रुकिए, तो आप लोग का जो आंसर होगा वो आप लोग का विद्युतीय द्विध्रुव होगा, यानी दो विपरीत आवेश हैं, ठीक है, तो विद्युतीय द्विध्रुव हो जाएगा। ये हम आप लोग का आंसर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देख लोगे, विद्युतीय आवेश की इकाई, यानी बहुत ही सिंपली क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया, याद रखिएगा फुल फॉर्म आप लोग का, और ऐसा यूनिट हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल में पूछता है, आप लोग याद रखोगे, तो इसको आपको याद करके ही जाना, हर एंगल से आप लोग को मालूमात होना चाहिए, यूनिट आप लोग का और सिंबल, ये सब आपको मालूमात होना चाहिए। आवेश का यूनिट क्या होता है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो आप लोग का एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 14 का आप लोग का सी हो जाएगा, यानी आप लोग का कूलाम हो जाएगा। चलो अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, धनात्मक विद्युत से आवेश होने वाले आयन को क्या कहा जाता है। धनात्मक तो हम लोग धनायन कहेंगे, धनात्मक विद्युत से आवेशित होता है धनायन, अगर ऋणात्मक पूछता तो ऋणायन कहता, तो हम लोग क्या करेंगे 15 का हम लोग बी आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपली क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, द्रव में उत्पन्न स्थित आवेश कैसा रहता है। द्रव के तल में, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, द्रव में समान रूप से विस्तृत रहता है, या द्रव में आयन के केंद्र में, या ए और बी दोनों होता है। देखो यहाँ पर एक मान लो, ठीक है, यहाँ पर पानी है, द्रव है मान लो, तो देखो द्रव जो होगा वो स्थितिक ऊर्जा में बात करें तो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तल के ऊपर रहता है स्थिति, या ठहरा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में रहेगा, तो आंसर जो होगा वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक है, याद रखना ये चीज़। चलो यहाँ पर आप लोग का 17 का लिखा है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशिक निकाय क्या होता है, तो इसमें आवेशी किया जाता है, तो आप लोग का यहाँ पर आपका कोई आवेश नहीं खोता है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर 18 का आया है। 18 का देखो, अगर +2q और -5q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज डॉट डॉट होगा, क्या होगा। तो देखो एक यहाँ पर फार्मूला भी होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर q बराबर q1 मान लो कितना 2q मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, q2 बराबर हम लोग मान सकते हैं -5q, ठीक है। तो यहाँ पर एक q बराबर होता है, q1 होता है और q2 होता है, ठीक है। तो मान लो q बराबर कितना, q1 कितना दिया 2q दिया है प्लस, और q2 कितना दिया -5q2 दिया है, तो हम q बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस प्लस करो तो -3q आ जाएगा, तो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा -3q। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग का हेल्पर ही पूछा था, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। आप लोग 18 का बी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देख लो, बल की विद्युत रेखा सदैव आरंभ होती है क्या, कैसे आरंभ होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलो हम बता देते हैं, आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग का 19 का क्या हो जाएगा, 19 का आप लोग का डी लग रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक में समाप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, आंसर जो होगा डी होगा, यानी आप लोग का
जो होता है ये आप लोग का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का रहने वाला है, तो आप लोग का डी आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक करो, ठीक है। ज़्यादा से शेयर करो। इसमें कितना आ रहा है वो भी बताना आप लोग, ठीक है। इसमें देखो निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है होती है, अणु में, परमाणु में, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में, धनात्मक चार्ज बॉडी में। तो सिंपली आप लोग जल्दी जल्दी बता दो, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। देखो ऋणात्मक चार्ज बॉडी में होता है, जो भी नेगेटिव चार्ज होता है उसमें आप लोग का जो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यहाँ पर बोला है स्थिति के, यानी आप लोग को पूछा गया है कि स्थितिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। प्रकाश से होता है, नहीं होता है। चुंबकीय से नहीं होता है, ऊष्मा से नहीं होता है, हवा से नहीं होता, लेकिन घर्षण से। आप लोग देखोगे स्थितिक बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं। अगर आप जाइए अभी कीजिएगा, कंघी ले लो, कंघी में बाल रगड़ोगे तो वहाँ पर आप लोग का घर्षण के कारण स्थितिक उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो वही आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग का सिंपली आप लोग का आंसर जो होगा वो आप लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आता है कि 22 नंबर क्वेश्चन, हाथ से हाथ में प्रभावित होने वाला करेंट डॉट डॉट कहलाता है। हाथ से हाथ में प्रभावित होता है जब, तो देखो कभी कभी है ना बहुत आप लोग का गर्मी में हाथ मिलाओगे या ठंड में, तो आप लोग कभी कभी आप लोग देखोगे किसी को मतलब झटका लगता है, तो वो संपंग विद्युत होता है, यानी हाथ से हाथ को करते हैं, संपंग विद्युत कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श विभव कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। या आप लोग कुर्सी में बैठ के अगर आप लोग तौलिया से पीछे ना कस कस के हल्का हल्का मारोगे ना, तो वहाँ पर चिंगारी भी होता है, तो वहाँ भी स्थिति को यही उत्पन्न होता है। चलो आप लोग देखो 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है। ईएमएफ करने की उम्मीद नहीं है। रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। विद्युतीय चुम्बकीय विद्युत द्वारा प्रेरण और भट्टी के दोनों सिरों पर रगड़कर दोनों असमान धातु के जंक्शन को गर्म करके, देखो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा तो किया जाता है, विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा भी किया जाता है, और दो समान धातु के द्वारा भी गर्म करके हम लोग करते हैं। बट यहाँ दो भट्टी के दोनों सिरों को रगड़ कर नहीं किया जाता, यानी सी आंसर आप लोग का होगा, ठीक है 23 का। चलो अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, धारा प्रवाह के परागवत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रभावित होता है, क्या होता है। वही सेम क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा देर पहले 24 का आया था। तो आंसर जो होगा धनात्मक से लेकर ऋणात्मक की ओर होता है। सेम क्वेश्चन आप लोग का आ गया, बट यहाँ पर विभाग अलग हो गया, ये पे पीसीएल में पूछा गया था। चलो अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, उच्च विभव के दिशा में, निम्न विभव के दिशा में, या दोनों दिशाओं में, यानी में से। तो देखो यहाँ पर सिंपली बता देते हैं, आता है यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो आप लोग का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा अगर ज़्यादा आप लोग का दोगे तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आप लोग का तगड़ा बनेगा, यानी आप लोग का फील्ड बहुत अच्छा बनेगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि उच्च विभव की दिशा ही में रहेगा तभी तो ज़्यादा बनेगा, फील्ड बनेगा। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग का 25 का आप लोग का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 26 नंबर क्वेश्चन देखो, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के कारण होता है। धातु में जब हम इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो उसमें किसके कारण होता है। तो आप लोग का सिंपली क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है 26 का, आप लोग का इलेक्ट्रॉन ही तो रहता है जो आप लोग का कंडक्टर में बिजली को दौड़ाता है, या आप लोग का उसमें रहता है, ठीक है। ये बहुत सिंपली क्वेश्चन है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, कांच के छड़ को जब सिलिका के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विधा पैदा होती है। तो अभी हम थोड़ी देर बताए थे विद्या उसके बारे में। तो आप लोग का सिंपली क्वेश्चन आप लोग का 27 का आप लोग का रहेगा, स्थिति के विद्युत रहता है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग। यहाँ पर लिखा है कि अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को रगड़कर एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो होता है को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र क्या करता है। तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यानी आंसर जो होगा वो आप लोग का 28 का हो जाएगा, तो वो आप लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 29 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो उसका चार्ज का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए सही विकल्प चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखो
क्या कितना 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज को सही विकल्प चयन के जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का देखो सिंपली क्वेश्चन है, ये आप लोग का मान पता चल रहा है 10⁻⁻1 होता है, नहीं होता है 10⁻⁹, 10⁻⁵, 10⁻⁹ ये आप लोग कॉमन सेंस भी अपना लगा लोगे वहाँ पर, अगर नहीं याद है तब भी आप लोग का खाली याद रखकर 10⁻⁻19 होता है। हाँ होता है बिल्कुल, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का जो मान होता है 1.602 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है आप लोग का, ठीक है। इसको हम लोग कूलम भी कहते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग का आगे भी आने वाला है, चलो यहाँ पर आएगी, दिखला देते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बात किया गया है, याद रखोगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन का बात जब करेगा तो आप लोग को क्या करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जूल में दिया गया आंसर, लेकिन वही आपका एक कूलम पूछ देता तो आप लोग का क्या होता, ठीक है। ये आप लोगों को भी मायने रखता है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो आप लोग का क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा, यानी आप लोग का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कूलम पूछता, अगर कूलम लिख देता तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर होता वो आप लोग का क्या होता, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये होता आप लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता। लेकिन यहाँ पर जूल पूछा गया है, आंसर में जूल है तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता 1.62 × 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन कूलम अगर पूछता तो आप लोग को ये मानना होता। ये सिंपली क्वेश्चन आप लोग देख लोगे। 31 नंबर देखो यहाँ पर, जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ता है। देखो जब एक कंडक्टर में जब एक तार होता है उसमें उसको मान लीजिए सूर्य कंडक्टर कहा जाता है, तो उसमें आप लोग मतलब विद्युत धारा जब गुजरता है तो उसमें तापमान किस कारण बढ़ जाता है। तो देखो चालन इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बीच में टकराव होता है, उसी को है ना, उसके बाद वो गति भी करता है जिसको हम लोग EMF कहा जाता है, तो उसी के कारण होता है। यानी आंसर जो होगा वो आप लोग का ए होता है, उसमें हीट भी उत्पन्न होने लगता है, तापमान होता है, ठीक है। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का दिया गया जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा या कन्वेंशनल धारा या दाब होता है। तो अगर जब कोई विद्युत आवेश का पूछ रहा था विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, ना कि विद्युत चुम्बक। मैग्नेट का अगर उसमें बात होता तो तब पूछता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर विद्युत आवेश पूछ रहा है, आवेश चार्ज, तो विद्युत क्षेत्र ही होगा। आप लोग का 32 का जो होगा वो आप लोग का ए आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश के बीच का बल हेतु कूलम नियम डॉट से सर्वाधिक समान होता है। देखो आप लोग का सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ही आप लोग का यहाँ पर डी का 33 का आप लोग का होगा, डी आंसर हो जाएगा। आप लोग का विद्युत आवेश के बीच का बल हेतु कूलम का नियम जो होता है वो सेम होता है, किसके होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बराबर ही होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड डॉट कहा जाता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है IT होता है, क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर यहाँ पर I 1 सेकंड और प्रभावित 1 एम्पियर, तो एम्पियर भी 1 दिया है, 1 सेकंड दिया है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको 1 का हम लोग कूलम Q बराबर 1 है तो हम कूलम कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। तो कूलम होता है, फार्मूला भी आप लोग का Q बराबर IT होता है। आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर दिया गया T, यहाँ पर I दिया गया तो Q होता है, तो फार्मूला भी हो गया Q बराबर IT हो गया। ये आप लोग का रहेगा आंसर, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, गामा रे, एक्स रे या अल्फा कण या न्यूट्रॉन्स या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का 35 का आंसर जो होगा वो लास्ट आज का है सेशन, आप लोग का यही कल चलेगा, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग बताइए कि 35 में आप लोग कितना मारे हो, यहाँ पर आप लोग ऐसे मेंशन करके यहाँ पर 35 लिख देना, और उसके बाद आप लोग अगर आप लोग 30 मार रहे हो
या आप लोग 31 मार रहे हो या 35 मार रहे हो, तो ये आप लोग लिखो यहाँ पर, ठीक है। हम इसका अगला दिन आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को यहाँ पर नाम के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा इसमें लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आप लोग का वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कल भी हम लोग करेंगे यही हम लोग करेंगे, ठीक है। कल हो सकता है कल लास्ट हो जाए, कल हम लोग इसको ख़त्म करके अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोग के लिए टाइम निकाल के हम बताते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।